माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का एक बार फिर से इस गीगा क्लासेस में स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पे। तो टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख भी सकते हैं कि किस टॉपिक पे हमको बात करना है। दिख रहा है सभी को? हमने यहाँ पे लिखा है एसजीपी का ही हमें भी लेकर चल रहे हैं। एसजीपी में ही धीरे धीरे हम टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम देखते हैं जैसा होगा, टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि अदर सब्जेक्ट भी रखेंगे, ठीक है। उसकी चिंता नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और रिले। ये 3 टॉपिक है जो डिस्कस करना है। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक डिस्कस हो सकता है। अभी हम बात करेंगे आइसोलेटर का। ये सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि ये सारे जो है प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं। आइसोलेटर की बात करते हैं, आइसोलेटर्स। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में विलगकारी करके कुछ बोलते हैं। मतलब कि अलग करना, आइसोलेट करना। बात समझ में आ रही है? आइसोलेट करके इसको अलग करना है। आइसोलेटर, इसको हम डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आइसोलेटर इज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइस of the fault circuit। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर इज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइस ऑफ द फॉल्ट सर्किट। फॉल्ट सर्किट से क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिंग एक डिवाइस होता है, फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को। अब हम बात करते हैं, ये तो आइसोलेटर की डिफिनीशन हो गई। अब देखिए आइसोलेटर का जस्ट एक हम लेआउट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे कि एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होता कैसे है, बस इस बात को आपको समझना है। आइसोलेटर इस तरह से होता है।
ये बेस हो गया इसका, ये इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर हो गया। और इसको बोलते हैं आइसोलेटर होल्स, आइसोलेटर होल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये क्लैंप है, ये एक तरह से क्लैंप बोलते हैं इसको, क्लैंप जिसमें कसा गया है। ये एक तरह से आप देखते हो कि ये सब स्टेशन में प्रयोग होता है, और दूसरी जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन करते हैं, हैवी जो जहाँ पे वोल्टेज होते हैं, वहाँ पे हम इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है बात। इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये तो हो गया आपका आइसोलेटर हो गया। अभी इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक और ये 2 पोल्स हो गए। आप देख रहे हैं इसमें 2 पोल्स होते हैं, ये 1 पोल्स, ये 2 पोल्स, ठीक है। तो इसमें करता क्या है कि यहाँ से ये मूवेबल पार्ट होता है, ये मूवेबल पार्ट होता है, ये चीज़ आपको मूव करता रहता है। ये इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर, इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। तो यह करता क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आइसोलेटर इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग आइसोलेटर operates at the isolator operates at the no load condition। ये क्या करता है, आइसोलेटर प्रोटेक्ट एट द नो लोड कंडीशन। ये बात ध्यान से देखिएगा आइसोलेटर के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए। ये क्वेश्चन पूछता है किसमें कोई भी आप कंपटीशन देने जाएंगे तो ये मेन क्वेश्चन है इसका। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि इसके पहले अभी हम बताएंगे सर्किट ब्रेकर क्या है, रिले क्या है, ठीक है, और वो किस कंडीशन में काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और जैसे हमने अभी पिछले स्विच की बात किए थे, स्विच या फ्यूज स्विच के बारे में, नो लोड और फुल लोड के दोनों कंडीशन में ऑपरेट होता है। बट ये जो है आइसोलेटर जो है क्या करता है, ओनली परफॉर्म एट द नो लोड कंडीशन। ये बात ज़रा ध्यान गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो आइसोलेटर ये हो गया आपका। और ये इसका बात ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको हम रफ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आइसोलेटर, तो ये हो गया आपका आइसोलेटर, ये कब परफॉर्म करता है, ये ओनली मैनुअल ऑपरेट करता है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। आइसोलेटर performs only manually ऑपरेशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो आइसोलेटर है ये हमेशा जब भी काम करेगा, ये मैनुअली मानव के द्वारा ही ये काम किया जाता है। इससे ये काम करेगा आपका। बात समझ में आ रही है ना, कि ये अभी इसके पहले हम बताए थे कि मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों होता है। स्विच जैसे हो गया, ये रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया। बट ये आइसोलेटर जो है ये ओनली एक्ट परफॉर्म एंड द
मैनुअली ऑपरेशन, मानव के द्वारा ही हस्तचालित ही होता है। और इसका काम क्या है कि जब हम इसको आइसोलेटर लगा देते हैं तो मेन जो सप्लाई होती है, कहीं पे भी हाई वोल्टेज जब यूज करता है यूज होता है, तो सप्लाई जब जहाँ पे होती है, तो अगर कोई किसी यूनिट में कोई फॉल्ट आ गया है या मेंटेनेंस देना है किसी यूनिट को, किसी एक पार्ट को, या ट्रांसफार्मर हो गया, कोई भी CTPT कोई ट्रांसफार्मर हो गया और उसे हम मेंटेनेंस के लिए भेजना है, तो हम मैनुअली इसको क्या करते हैं, आइसोलेटर को उससे जो सर्किट ब्रेकर होता है वहाँ से अलग कर देते हैं, मैनुअली हटा देते हैं कि मेन सप्लाई वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा कोई खतरा होने का कोई चांस नहीं होता है, कि 1% चांस नहीं होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। ठीक है, इसलिए इसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। अब ये होता है कि ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। मैं आइसोलेटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंडोर टाइप आइसोलेटर, दूसरा हो गया आउटडोर टाइप्स आइसोलेटर। ठीक है, एक हो गया इंडोर टाइप आइसोलेटर और दूसरा हो गया आउटडोर टाइप आइसोलेटर। तो इंडोर टाइप हम देख लेते हैं, इंडोर टाइप में क्या होता है। इंडोर टाइप, इसके नाम से ही आप इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इंडोर जो हमारे अंदर जो लगा रहता है आइसोलेटर, उसको बोलते हैं इंडोर टाइप आइसोलेटर, अंदर लगने वाला जो आइसोलेटर होता है। ये तो बात हो गई कि इंडोर टाइप आइसोलेटर किसे कहते हैं, जो अंदर किसी भी सब स्टेशन या किसी भी पार्ट के अंदर जो आइसोलेटर ऐसा डिवाइस लगी रहती है जो वो प्रोटेक्ट करने की काम करती है या उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको बोलते हैं इंडोर टाइप आइसोलेटर। इंडोर टाइप आइसोलेटर इसमें क्या करता है कि इसका प्रयोग जो है, इसका यूज जो 6.6 kV में यूज किया जाता है। kV के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? 6.6 किलो वोल्ट के लिए जो वोल्टेज हम यूज करते हैं, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं इंडोर टाइप का। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे तो कई पार्ट आपको मिलेंगे। जैसे एक है, इसमें आपको मिलेगा 3 पोल्स आइसोलेटर। इसका पार्ट आप देखेंगे, एक देखेंगे कि 3 पोल्स, सभी का काम सेम होता है। हमारा कहने का मतलब है कि वो कितने भी टाइप्स बना दें, काम एक ही है, सभी का एप्लीकेशन एक ही है। ठीक है, प्रयोग एक ही है, बट हम 3 पोल्स का मतलब कि जहाँ हम 2 पोल्स बनाते थे, इस तरह से यहाँ 2 पोल्स बना देते, तो यहाँ पे हम 3 पोल्स बना दिए, यहाँ पे हम 3 पोल्स बना दिए। ये P1, P2 और P3, ये आपका ये आइसोलेटर हो गया, 3 पोल्स हो गया। हम अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से, जैसे हम मेंटेनेंस के लिए कोई भी चीज़ डिवाइस बनाते हैं, आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं, तो हम जैसे उसको चाहें वैसे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसी को तो इंजीनियर्स बोलते हैं, इंजीनियर्स नहीं होते हैं। 3 पोल्स आइसोलेटर हो गए। अब बात करते हैं हम आउटडोर टाइप आइसोलेटर। आउटडोर टाइप आइसोलेटर क्या होता है, दूसरा देख लीजिए, आउटडोर टाइप्स आइसोलेटर। आउटडोर टाइप आइसोलेटर हम देख लेते हैं। आउटडोर टाइप आइसोलेटर क्या होता है कि आउटडोर में इसका प्रयोग जो करते हैं, आउटडोर जो बाहरी पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है उसको आउटडोर बोलते हैं। बाहर वाले जो आइसोलेटर यूज किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं 33 kV लाइन में, 33 kV लाइन्स में
किया जाता है। ठीक है, 33 kV जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन आती है उसमें ही प्रयोग करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका आइसोलेटर का पार्ट। ठीक है, आइसोलेटर कवर हो गया। और फिर हम थोड़ा सा अभी इसमें अब बच रहा है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। सर्किट ब्रेकर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सर्किट ब्रेकर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो यहाँ के लिए बस अभी तक के लिए आइसोलेटर ही कंसंट्रेट करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें इसमें हैं और आपके कंपटीशन के हिसाब से है। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको प्रॉपरली नोट्स बनाइए और बाकायदे कि आप आगे चल के कंपटीशन देंगे तो उसको पढ़ने में हमारी आसानी रहेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और आप लोगों का पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी ग्रुप हैं आपके और भी फ्रेंड्स हैं तो उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।